क्या कम पानी में भी अच्छी खेती की जा सकती है? क्या सरकारी योजनाओं की मदद से एक किसान अपनी आय कई गुना बढ़ा सकता है? सोनभद्र के एक किसान ने इन दोनों सवालों का जवाब अपनी मेहनत और आधुनिक खेती से दिया है। सरकारी योजनाओं के तहत मिली सिंचाई सुविधाओं और सोलर पंप की मदद से आज ये ड्रैगन फ्रूट जैसी हाई वैल्यू फसल उगा रहे हैं। इतना ही नहीं, अब दूसरे किसानों को भी नई तकनीक से खेती करना सिखा रहे हैं। देखिए सोनभद्र से हमारी ये खास रिपोर्ट। देखिए, पहले तो हम लोग की खेती जो है परंपरागत ढंग से होती थी और व्यवसाय ही हम लोगों की खेती करने का है। तो बहुत पहले से माने शुरुआत से ही हम लोग खेती का काम कर रहे हैं। लेकिन 2007 से वैज्ञानिक तरीके से मैं काम कर रहा हूँ। इसके पहले जो होता था तो मतलब पुराने रीति-रिवाज से होता था, जो कि पैदा बहुत कम होता था। कभी-कभी तो ऐसा होता था कि जो अनाज वाली फसलें थी, जितना बोते थे उतना ही लगभग निकलता था। लेकिन 2007 से मैंने जो है कृषि वैज्ञानिकों की सलाह से और कृषि जिले में कितने अधिकारी जितने हैं सबसे मिलजुल करके उनसे राय मशविरा ले करके उनके तौर तरीके अपना करके हमने काम शुरू किया है और इस समय काफी तरक्की हुई है। क्या क्या खेती आप कर रहे हैं इस समय? मेन रूप से मेरी सब्जी की खेती है। सब्जी में फूल गोभी 12 महीने और अन्य सब्जियां जितनी भी मार्केट में आप देखते हैं पूरा जो है हमारे यहाँ सीजन वाइज होता रहता है। और उसके बाद अनाज वाली भी फसलें पूरा करते हैं। धान गेहूं बेचने के लिए करते हैं और भी चीजें जो होती हैं दलहन तिलहन वो खाने के लिए। अभी दिख रहा है कि आप यहाँ बड़ी मात्रा में ड्रैगन के पेड़ लगाए हुए हैं, तो ये कब लगाया है? इसका लाभ आपको कब मिलेगा? सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज ब्लॉक के मानपुर गांव के रहने वाले बाबूलाल मौर्य कई सालों से खेती कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ पारंपरिक खेती तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने कृषि वैज्ञानिकों और कृषि विभाग के अधिकारियों से लगातार सहायता ली, नई तकनीक सीखी और सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर अपनी खेती का तरीका पूरी तरह बदल कर रख दिया। जैसे उद्यान विभाग से जैसे है तो ये ड्रैगन का लगवाए हैं तो उसमें भी कुछ पैसा मिला हमें। और इसके बाद मिनी स्प्रिंकलर है सिंचाई के लिए, ड्रिप सिंचाई है जो टपक विधि कहते हैं। इसके बाद पोर्टेबल स्प्रिंकलर है, वो भी बौछारी सिंचाई है। तो इन सब योजनाओं का लाभ जो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत उद्यान विभाग के द्वारा मिला है। उद्यान विभाग के माध्यम से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत उन्हें ड्रिप इरिगेशन, मिनी स्प्रिंकलर, पोर्टेबल स्प्रिंकलर और पॉली हाउस जैसी सुविधाएं मिली। वहीं कुसुम योजना के तहत सोलर पंप मिलने से सिंचाई आसान हो सकी और बिजली पर निर्भरता भी कम हुई। इन योजनाओं ने उनकी खेती को आधुनिक और ज्यादा लाभकारी बना दिया। ड्रैगन फ्रूट देखिए, यहाँ पे एक जिला उद्यान अधिकारी हैं मेवाराम जी, तो उन्होंने पहले मिर्जापुर में अपना कार्यरत थे, तो जब सोनभद्र में आए तो हम लोगों को भी प्रेरित किए ड्रैगन फ्रूट लगाने के लिए। तो उनके कहने से हमने भी लगा दिया और आज से जैसे हमारा 3 साल ये तीसरी फसल निकलने के लिए तैयार है। इसके पहले 2 फसल हमने बेच चुका है और ये लगभग लगाने के 2 साल में फलत के लिए तैयार हो जाता है। और ये बड़ी अच्छी फसल है, सभी किसानों को करना चाहिए और इसमें बहुत तामझाम की जरूरत नहीं है। इसमें रोग कीड़े दवा की भी कम खपत होती है, बिल्कुल ये ऑर्गेनिक होता है। और देखिए मैंने जो बीच में जो हमारा खाली जगह है इसमें 12 महीने इंटर क्रॉपिंग होती रहती है, कुछ न कुछ मतलब हमेशा उत्पादन लेते रहते हैं। आज बाबूलाल मौर्य अपने खेत में ड्रैगन फ्रूट, गोभी और कई दूसरी मौसमी फसलों की खेती कर रहे हैं। उनका कहना है कि ड्रैगन फ्रूट ऐसी फसल है जिसमें देखभाल कम करनी पड़ती है, दवाइयां और खर्च भी कम आता है और अच्छी कीमत मिलने से किसानों को अच्छा मुनाफा होता है। आधुनिक सिंचाई व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा पानी की बचत के रूप में सामने आया है। बाबूलाल बताते हैं, पहले जितने पानी में बहुत कम खेती हो पाती थी, अब उसी पानी से कई गुना क्षेत्र में सिंचाई हो रही है। इससे लागत घटी है, उत्पादन बढ़ा है और आय में भी लगातार बढ़ोतरी हुई है। बताइए कि इस योजना से पहले आपकी स्थिति क्या थी और अब क्या बदली? देखिए, पहले जब हम लोगों ने ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत नहीं लिए थे, हम लोगों को कोई पता भी नहीं था और योजना भी पहले नहीं चलती थी। तो पहले सिंचाई जो है फ्लड इरिगेशन यानी खुला सिंचाई होता था, नाली के द्वारा सिंचाई होता था। तो हमारा जो पानी मतलब कई गुना खराब हो जाता था नाली के द्वारा ले जाने में। जहां पर हमने पहले 10 बिस्वा की खेती करते थे, आज जो है 2 से ढाई बीघा उसी पानी से कर रहे हैं। तो हमारा 4 से 5 गुना जो है पानी मतलब बढ़ करके पैदा हो रहा है और पाइप के माध्यम से ड्रिप सिंचाई के योजना के अंतर्गत। क्या सरकार की योजनाओं की आपको जानकारी कैसे हुई थी? देखिए, जब हमने मतलब पढ़ाई लिखाई के दौरान ही मीटिंग गोष्ठियां अटेंड करने लगा, तो जहां भी मीटिंग गोष्ठी होती है उसमें पहले हमने शुरू किया जाना आना, अधिकारियों से मिलने जुलने का काम किया। तो उन्हीं के द्वारा हम लोगों को जानकारी हुई, तब से लाभ लेना शुरू कर दिया हमने। आज बाबूलाल मौर्य सिर्फ अपनी खेती तक सीमित नहीं है, ये दूसरे किसानों को भी सरकारी योजनाओं की जानकारी देते हैं, खेतों में जाकर नई तकनीक समझाते हैं और अपने अनुभव साझा करते हैं। उनका मानना है, अगर किसान सही जानकारी और आधुनिक तकनीक अपनाए तो खेती को और ज्यादा लाभदायक बनाया जा सकता है।
देखिए, हम तो हमेशा जैसे हमसे तो पूरे जिले भर के किसान जुड़े हैं, बल्कि प्रदेश से भी हम हमारे यहाँ फ़ोन आता है, हम सबको सलाह भी देते हैं, बताते भी हैं। कहीं मीटिंग गोष्ठी होती है तो हमको लेक्चर में भी बुलाते हैं और भी जैसे संस्थाएँ होती हैं, जैसे एनजीओ वगैरह, तो वो लोग भी हमको ले जाते हैं किसानों के बीच में और अपना हम अनुभव बताते हैं, उनको खेत पे जा कर के काम करके बताते हैं, उनसे काम भी करवाते हैं। तो उससे भी लोग काफ़ी प्रसन्न होते हैं, काफ़ी उनको लाभ मिलता है उन लोगों को भी। तो आपने देखा कि ये जो हमारे साथ एक किसान बंधु हैं, उन्होंने किस तरह अपना पूरा जो अनुभव था वो साझा किया और वो उन्होंने ये बताया कि वो एक लंबे समय से सरकार की जो भी योजनाएँ हैं, उनसे जुड़कर उनका लाभ लेकर अपनी आर्थिक स्थिति में ये सुधार लाए और पहले की अपेक्षा अब इनकी ज़िंदगी बेहतर है और ये और लोगों के लिए भी प्रेरणा स्रोत है। जैसा इन्होंने बताया कि लोकल के अलावा इन्हें प्रदेश से भी कई लोगों के फ़ोन आते हैं, उनको अटेंड करते हैं और अपना अनुभव साझा करते हैं। सोनभद्र के बाबूलाल मौर्य की कहानी बताती है कि खेती में बदलाव सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि सही जानकारी, आधुनिक तकनीक और सरकारी योजनाओं के सही इस्तेमाल से भी आता है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और कुसुम योजना की मदद से उन्होंने न सिर्फ अपनी खेती को आधुनिक बनाया, बल्कि पानी की बचत, उत्पादन बढ़ाने और आय में सुधार का नया रास्ता भी तैयार किया है। आज वो खुद सफल किसान हैं और दूसरे किसानों के लिए भी प्रेरणा बन चुके हैं।